परमेश्वर परमात्मानम किताब जगत कारणी पेज नंबर 271। क्योंकि बुरा तो करते जादू से इसी तरह से किसी को बात लगा दी कि आज सुबह को फलाना आदमी का मुंह देखा था, सो सारा दिन दुख पाया। सो उस दिन उस शख्स के नाम के गरे जादू से करडे कर देते हैं कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिससे वो देखने वाला आदमी सारा दिन जादू के गरे से दुख पाया। क्योंकि मुंह के देखने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है और कुदरत है। सो सज्जग में क्या मालिक, दूसरा तरफ क्या दूसरा हो गया मालिक, तो वो का वही। सो सज्जग में तो एक देख के जीते थे और एक ही के बहुत हित रखते थे। सो लगाया झाड़ वनस्पति, लगा अन्न बोले और लगा आदमी से संप और हित था कि सब में परमेश्वरी था। परंतु जब से इन बनिया बेईमान ने ऐसा राक्षी पाप चला है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके कुछ का कुछ संसार में वहम चला दिया है कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं है। अगर कुछ गिनती में आवे तो लिखो 100 बहमों का तो संसार में पार ही नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ का कुछ बुरा कर देते हैं और संसार में नुकसान पाप से करा देते हैं, जिससे बहमों को सच्चा जानने लगते। सो जिस दिन से राक्षी पाप चला उस दिन से बहम करके कुछ का कुछ सुझाकर संसार के नाम का पाप करा के बुरा करा देते, जिससे संसार में बहम चला। सो सब संसार गुप्ती पाप को चुराओगे जब सबको आराम मिलेगा कि जैसा सज्जन में था वैसे ही हो जाए, जबकि पाप को चुरा दोगे जब पीछे सत्सुक हो जाएगा और सदा सज्जग ही रहेगा। और तुम जो कलजे कहते हो सुख लुकाल कोई चीज नहीं है, तो बनियों ने राक्षी पाप चलाए। सो रावण हिरणाकुश की मुआफिक चलाए पाप चलाए। सो इसका नाम बनियों ने कुलकाल रख दिया। सो जिस तरह से कि रावण ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी चकवे राज करने के वजह सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सो इस कुलकाल के पाप को सब मिलकर चुराओगे तो सदा सज्जगी। अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने दोगे, पूरा बंदोबस्त सब इलाकों में रखोगे तो सब संसार में सुख रहेगा। सो ये जाल कदीम से बनियों का और हिंदुस्तान में से चला है। सो हिंदू मुसलमान ने इन बनियों के शामिल जन्म पाए। पेज नंबर 272। और एक ही टाइप में के रहने वाले सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक मुल्क वाले शख्सों के इरादे बहुत होते हैं कि जो आपस में लाज शर्म रखते हैं और गैर के पास अपनी लाज शर्म को नहीं जाने देते। सो एक मुल्क के रहने वाले एक किस्म संसार में सदा रखते हैं, परंतु इन बनिया बेईमान ने अपने मतलब के वास्ते क्या जाल किया है कि जो कदीम पाप है उसको अपने पास रखते हैं। उस कदीम पाप में से थोड़ा सा हिंदू मुसलमानों को चढ़ करके और सिखा के रावण ना कुशकंस कांड वगैरह को चल के अंदर डाल के गारत करे और बुलाया कि तुम 4 कुंड में राज करना। सो राज का करना तो किधर को गया, बल्कि अपनी औलाद को जाले में मरवा दिए। परंतु ये बनिए शामिल रहे और उन्हों को अपने जाल की इन बनियों जरा भी खबर नहीं पड़ी, हालांकि इन्होंने इन बनियों की शामिल जन्म पाया था। परंतु जाल में हिंदुस्तान के लोग गारत करते। उसी तरह से अब ये बनिए दूसरी विलायतों से मिलने लगी। सो आप लोगों को और अंग्रेजों को और हुमसुम को और दूसरी विलायत को रावण हिरणाकुश वगैरह की तरह सड़ करके चकवे राज करने के लिए बनिए आप लोगों को चल के अंदर डालेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को जाल में डाल के गारत कर दे, उसी तरह से आप लोगों को बेका के कदीम पाप में से थोड़ा सिखा के और कुल विलायतों में राज करने के वास्ते तुमको बेका के थोड़ा बहुत पाप सिखा देंगे। सो 4 कुंड में राज करने के वास्ते तुमको भी बेका देंगे। सो आप लोग भी भूल जाओ, क्योंकि रावण नक्स ने शामिल जन्म पाया था। सो उनको भी बनियों ने जाल मरवा दिए। परंतु हिंदुस्तान के लोगों को अब तक इनों के जाल की खबर नहीं कि बनियों का जाल हिंदुस्तान को तो पर्चों के भरोसे बुलाइए और जाल को पर्चा जानते कहते कि मालिक घर की कुदरत और देवतों की पर्चा वगैरह है। इस तरह के जाल बनियां चला रखे जिसका कुछ इंजाज नहीं है। सो आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो गई है और जो किसी की तरफ बाकी रही है उसको आप लोगों को लालच दे के तबाह करा देंगे। इसी तरह से कुल विलायतें तबाह हो जाएगी जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, तो ये बनिए सब विलायतों में राज करेंगे। इस वास्ते जादू का पाप चला है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम।